कांग्रेस के न जाने कितने ऐसे दिग्गज नेता होंगे जिन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह का मार्गदर्शन प्राप्त किया होगा, और उन्हीं में से एक भूपेश बघेल भी हैं जिन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है, शोक प्रकट किया है, संवेदनाएं प्रकट की हैं। आरबीआई के गवर्नर भी डॉक्टर मनमोहन सिंह रह चुके हैं। 1982 से 1985 तक आरबीआई के गवर्नर भी वो रहे। इस दौरान उन्होंने बैंकिंग क्षेत्र में कई सुधार किए, कई बदलाव किए जो आज तक जाने जाते हैं। 26 सितंबर 1932 में अविभाजित भारत में था और 2004 से 2014 तक यूपीए सरकार में 2 बार प्रधानमंत्री वो रहे। 1991 में नरसिम्हा राव सरकार में वित्त मंत्री वो रहे। देश में हुए आर्थिक सुधारों में अहम रोल निभाया था। और दिल्ली कांग्रेस की तरफ से भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर शोक प्रकट कर दिया गया है। हर कोई संवेदनाएं, अपनी भावनाएं अपनी सोशल मीडिया के जरिए जाहिर कर रहा है, दुख व्यक्त कर रहा है। प्रियंका गांधी एम्स पहुंची हैं, ये जानकारी। बेलगावी में कांग्रेस की जो रैली होने वाली थी, जो कार्यक्रम होने वाला था, वो कार्यक्रम भी अब कैंसिल कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है। नहीं रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह। संयुक्त राष्ट्र के साथ भी उन्होंने काम किया। एक के बाद एक कई उपलब्धियां आप गिनेंगे उनकी। आरबीआई के गवर्नर भी डॉक्टर मनमोहन सिंह रह चुके हैं, लेकिन आरबीआई के गवर्नर रहते हुए उनके द्वारा किए गए कार्य आज तक हर किसी के जहन में हैं। बैंकिंग क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए सुधार, उनके द्वारा किए गए बदलाव, और सलमान खुर्शीद का भी ये सोशल मीडिया पर पोस्ट, उन्होंने भी दुख प्रकट किया है, अपनी संवेदनाओं को व्यक्त किया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन की खबर ने हर किसी को दुखी किया है। सलमान खुर्शीद, उन्होंने भी अपनी संवेदनाएं कुछ इन शब्दों में व्यक्त की हैं। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास हमारे साथ फोनलाइन पर मौजूद हैं। प्रताप जी, बड़े दुख की बात है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। उनके निधन की खबर, किस तरीके से श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे आप? प्रताप जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ, आवाज आ रही है। डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे बीच नहीं रहे हैं, किस तरीके से याद आज आप उन्हें करेंगे? देखिए, पूरा देश उनको हमेशा के लिए वो अमर हो गए। आज वो हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन उनका किया हुआ काम और जो उन्होंने आर्थिक विशेषज्ञ के रूप में भारत को खड़ा किया, आज भारत जो फाइनेंशियल पावर के रूप में पूरी दुनिया में नजर आ रहा है, बिकॉज ऑफ मनमोहन सिंह। उन्होंने भारत में ऐसी आर्थिक नीति को लागू किया कि आज भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज भी हम आर्थिक रूप से बहुत मजबूत हुए हैं। जब उन्होंने सत्ता संभाली थी तब भारत आर्थिक रूप से बहुत कमजोर था, लेकिन उनकी जो प्लानिंग थी, उस प्लानिंग को पूरी दुनिया मानती है। जब सारी बैंक फेल हो रहे थे दुनिया के, अमेरिका भी आर्थिक रूप से कमजोर हो रहा था, तब भारत के सामने चुनौती थी, लेकिन भारत के किसी बैंक को उन्होंने फेल नहीं होने दिया। अपनी नीतियां उन्होंने लागू की। उनकी विनम्रता, उनकी ईमानदारी आज भी लोग मानते हैं। आज तक उनके ऊपर एक दाग नहीं लगा। बेवजह बात नहीं करते थे, फालतू बोलते नहीं थे, कम बोलना, ज्यादा काम करना, ये उनकी आदत थी। आज मनमोहन सिंह हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन उनका किया हुआ काम और उनका व्यक्तित्व, उनके गुण हमेशा याद किए जाएंगे। बिल्कुल प्रताप जी, बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। और दुखद खबर ये, कांग्रेस नेता अविनाश पांडे हमारे साथ फोनलाइन पर मौजूद हैं। अविनाश पांडे जी, दुखद खबर, डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन सभी को दुखी कर रहा है। आप किन शब्दों में अपनी भावनाओं को व्यक्त करेंगे, संवेदनाएं प्रकट करेंगे? देखिए, ये एक वाकई में पूरे देश के लिए एक बहुत ही दुख की खबर है। आदरणीय मनमोहन सिंह जी देश के पूर्व प्रधानमंत्री तो थे ही है, लेकिन उन्होंने एक अपनी राजनीति में एक अपनी अलग जगह बनाई थी। देश के आर्थिक समृद्धि के लिए उन्होंने एक अर्थशास्त्री के रूप में तो काम किया ही किया, लेकिन विश्व में यूएस के साथ न्यूक्लियर डील में भी उनका एक बहुत ही विशेष भूमिका उनकी रही है। और सबसे बड़ी चीज है कि हमारे सामाजिक बदलाव, मनरेगा के वो जनक थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और मैं उनकी खुशकिस्मत मानता हूं कि उनके साथ काम करने का मुझे
पार्लियामेंट में, राज्यसभा में मौका भी मिला और उनका हमेशा से मैं बहुत ही उनका प्रशंसक रहा हूँ। आज मुझे लगता है कि पूरे बहुत ही ज्ञानी, अर्थशास्त्री और एक उच्च दर्जे के डिप्लोमेट के रूप में, राजनीतिक के रूप में हमने खोया है और ये हानि पूरी थी। अविनाश पांडे जी, आपने कहा कि उनके साथ काम करने का आपको अवसर मिला, कुछ अनुभव अगर आप साझा करना चाहें, किस तरीके से, कैसा व्यक्तित्व उनका रहता था, मार्गदर्शन कैसे प्राप्त होता था, कैसे बातचीत रहती थी उनसे? देखिए, मनमोहन सिंह जी के साथ में अक्सर जब भी मौका मिलता था तो सत्संग के लिए कई राजनीतिक मसला हो या कोई हमारे क्षेत्र के विकास से संबंधित मसला हो, जब कभी भी मौका मिला तो घर में व्यक्तिगत रूप से बिल्कुल आत्मीयता के साथ में और रिसीव करते थे, साथ में बैठ के बात करते थे, पारिवारिक चर्चा करते थे। और सबसे बड़ी चीज है कि जो भी विषय हो उसमें उनकी कोशिश ये रहती थी कि वो किस प्रकार से उसे कर सकें और एक प्रकार से उसमें छोटे राजनीतिक के रूप में, एक छोटे कार्यकर्ता के रूप में एनकरेज कैसे कर सकें। और सबसे बड़ी चीज है कि वो शैक्षणिक रूप से उनकी, क्योंकि एकेडमिकली भी उनके साथ में अर्थशास्त्र को लेकर जब भी चर्चा होती थी तो वो अपने अनुभव से कई चीजें इस प्रकार से दर्शाते थे जो कि वाकई में सीखने योग्य होती थी और ज्ञान की वृद्धि होती थी। और जब कभी उनके घर गए तो पढ़ने तक आते थे, वो हमें विशेष छोटे के साथ भी उनका इतना विशाल उनका मन था कि और इतने अनौपचारिक रूप से वो व्यवहार करते थे, लगता नहीं था कि वो प्रधानमंत्री। जी, अविनाश पांडे जी, आखिरी बार मुलाकात हुई थी क्या डॉक्टर मनमोहन सिंह से आपकी? मैं पिछली लास्ट मेरी मुलाकात उनके साथ में मैं कवि प्रदीप जी के, राष्ट्रकवि प्रदीप जी के एक कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए उनको गया था। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक प्रोग्राम था जी। और उन्होंने वो आने में असमर्थता व्यक्त की, लेकिन उसके बाद मेरे घर के निजी पारिवारिक एक प्रोग्राम में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में था, बेटे की शादी में, वहां पर वो विशेष रूप से व्यक्तिगत रूप से आए। प्रधानमंत्री रहते हुए जो प्रेम उनने मुझे दिया और बाद में भी राजस्थान से उनको एक विशेष प्रेम था, वहां से बाद में वो राज्यसभा में गए। तो पर व्यक्तिगत रूप से सब बहुत ज्यादा ठीक नहीं थी, उसके बावजूद भी व्यक्तिगत रूप से आए, उन्हें आशीर्वाद दिया। मैं पूरे परिवार बिल्कुल अविनाश पांडे जी, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद अविनाश पांडे जी हमसे बातचीत करने के लिए। संवेदनाएं प्रकट अविनाश पांडे कांग्रेस के नेता वो कर रहे हैं अपने शब्दों के माध्यम से, और हर कोई इसी तरीके से डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद कर रहा है। धर्मेंद्र राठौड़ हमारे साथ, कांग्रेस नेता हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। धर्मेंद्र राठौड़ जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के पूर्व प्रधानमंत्री, देश के पूर्व वित्त मंत्री आज हमारे बीच नहीं रहे हैं, उनका निधन हुआ है, खबर मिली है। संवेदनाएं हर कोई प्रकट कर रहा है, आप किन शब्दों के जरिए उन्हें याद कर रहे हैं? देखिए साहब, मनमोहन सिंह जी को मैं नहीं, पूरा देश और दुनिया उनको याद करेगी। उनके आने से हमारे देश को बहुत बड़ी अपूर्णीय क्षति हुई है। मनमोहन सिंह जी वो पहले आदमी हैं, उनके वो वित्त मंत्री थे। आर्थिक उदारीकरण का दौर जो शुरू हुआ, उन्होंने ही, उनकी नीतियां थी, उनकी ही एक तरह से इकोनॉमिक्स थी, उन्हीं का फाइनेंस मैनेजमेंट था, जिसकी वजह से देश आज आर्थिक उदारीकरण से इस जगह पहुंचा है जी। उनका जो 10 साल का टेन्योर था भारत के प्रधानमंत्री के रूप में जी, वो भी याद किया जाएगा। उन्होंने जो काम किया देश में गरीब के लिए, आम आदमी के लिए, वो याद किया जाएगा। हम उन्हें अश्रुपूरित श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जी। और ये मानिए कि वो दुनिया के जाने माने अर्थशास्त्री थे, जाने माने वित्त मंत्री रहे, और पूरी दुनिया में उनका जो प्रधानमंत्री काल है वो याद किया जाएगा जी। वो ज्यादा बात करने वाले नहीं थे, बहुत कम बोलते थे, लेकिन बातों से ज्यादा वो काम में विश्वास करते थे। उसी की वजह से देश हमारा प्रगति की राह पर चला। जी, वही धर्मेंद्र राठौड़ जी, यही एक शख्सियत की खासियत रहती है कि बातें कम लेकिन काम ज्यादा करना, और जिस तरीके से जो व्यक्तित्व डॉक्टर मनमोहन सिंह का रहा है, विरले ही ऐसा नेता आज के समय में है जो इस तरीके से व्यक्तित्व वाला हो, कार्यशैली वाला हो, अनुभव वाला हो,
जी, उनका जो महान व्यक्तित्व था उसकी हमें हमेशा कमी रहेगी। मैंने कहा आपको कि जो देश की तरक्की जिस जगह पहुंचे हैं जी उनमें मनमोहन सिंह जी का बड़ा कंट्रीब्यूशन था। जी और जो नरेगा का जो उन्होंने लेके आए, नरेगा से लेके जितने में अधिकार दुनिया को, हमारे देश के आम आदमी को जो दिया वो उन्होंने ही दिया। बिल्कुल। मैंने कहा ना कि उनकी स्वभाव में वो बहुत कम बोलते थे, लेकिन उनकी काम की गूंज हमारे कानों में सदैव जिंदा रहेगी। बिल्कुल। धर्मेंद्र राठौर जी, एक बात और, क्योंकि काम सदैव जीवित रहते हैं, बेशक कोई शख्सियत हमारे बीच ना रहे, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह एक ऐसी शख्सियत जिनके कार्य सदा सदा के लिए हर किसी के जहन में है। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। हरीश चौधरी कांग्रेस नेता हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। हरीश चौधरी जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे बीच नहीं रहे हैं, किस तरीके से श्रद्धांजलि अर्पित आप करेंगे? ये बड़ी दुखद समाचार है और हमारे देश ही नहीं, विश्व के अंदर उनकी एक अलग पहचान थी, योगदान थे। आर्थिक जगत के अंदर जो उनका योगदान है और फिर बाद में उनका भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर योगदान रहा है, वो हम लोगों के लिए एक चिर स्मृति हम लोगों को दी है। मनमोहन सिंह जी ने खुद ने बोला कि इतिहास में मेरे बारे में तय करेगा। तो आज उनके जाने के बाद हम सब लोगों को ये महसूस हो रहा है कि मनमोहन सिंह जी के ने जो हमारे को योगदान दिया है, भारत को योगदान दिया है, वो उसकी तुलना हम किसी भी संदर्भ में नहीं कर सकते हैं। और व्यक्तिगत तौर पर मेरा उनसे 25 साल पुराना रिश्ता है। 1991 91 में जी जब मैं छात्र संघ का अध्यक्ष था, उस वक्त मेरे निजी निमंत्रण के अंदर वो जोधपुर आए थे। उस दिन से लेकर आज तक का मेरा उनसे 25 वर्षों का जी से ज्यादा, मतलब लगभग 35 वर्ष हो गए। तो बड़ी व्यक्तिगत तौर पर मेरे को बड़ा इस बात का दुख हुआ। ठीक है डॉक्टर हरीश चौधरी जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। और टीकाराम जूली हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। टीकाराम जूली साहब, डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन, बेहद दुखद खबर ये सामने आई है, हर कोई शोक प्रकट कर रहा है, आप क्या कहेंगे? जी जी, नहीं, ये तो बड़ी क्षति है और कांग्रेस के लिए तो बड़ी क्षति है ही, अभी तो देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। उन जैसा अर्थशास्त्री जो है मिलना बहुत मुश्किल है और उन्होंने जिस प्रकार से 10 साल तक देश के प्रधानमंत्री के रूप में काम किया जी, और उनकी जो चुप्पी थी ना, वो आज जो जितने लोग बोल रहे हैं 1000 गुना अच्छी थी जी। और उनका जो काम करने का तरीका, उनका जो विशेष रूप से मैं कहना चाहूंगा फाइनेंस के अंदर जो उनकी जो पकड़ थी, वो उसकी पूर्ति हो नहीं सकती। जब पूरा विश्व मंदी के दौर में गुजर रहा था, उस समय उन्होंने हमारे देश को संभालने का काम किया। जी बड़ी क्षति है। बिल्कुल टीकाराम जूली जी, आप चुप्पी का जिक्र कर रहे हैं और वाकई में चुप्पी का जिक्र पूरे देश ने किया, लेकिन हमें लगता है कि चुप्पी ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी, क्योंकि काम करने में विश्वास वो रखते थे। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। और गोविंद सिंह डोटासरा हमारे साथ पीसीसी चीफ फोन लाइन पर मौजूद है। गोविंद सिंह डोटासरा जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन की खबर मिली है, बहुत दुखद है, आप किन शब्दों में श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह को? देखिए, मनमोहन सिंह जी की जो देश से जो क्षति हुई है वो अपूर्णीय क्षति है पूरे देश के लिए। एक अच्छे अर्थशास्त्री, अच्छे प्रधानमंत्री, 10 साल तक उन्होंने देश को उन परिस्थितियों में संभाला जब पूरे विश्व में मंदी का दौर चल रहा था। उन्होंने मंदी का असर हमारे देश पे नहीं होने दिया। मनरेगा जैसा कानून उन्होंने ला करके गरीब को काम का अधिकार दिया और राइट टू एजुकेशन ला करके सबको अनिवार्य शिक्षा का कानून उन्होंने दिया और 72,000 करोड़ रुपए किसानों के कर्जे माफ किए। और एक से बढ़कर के एक उनके फैसले हैं जो आज ये जो हम स्वर्णिम भारत देख रहे हैं उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। और ऐसे व्यक्ति का जाना पूरे देश के लिए अपूर्णीय क्षति है। हम लोग परमपिता परमेश्वर से कामना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और
इस दुख की घड़ी में उनके पूरे परिवार को दुख सहन करने की क्षमता प्रदान करें। धन्यवाद गोविंद सिंह डोटासरा जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो शोक प्रकट हर कोई कर रहा है डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर और उनके कार्य को याद किया जा रहा है, क्योंकि ऐसा व्यक्तित्व, एक ऐसी शख्सियत डॉक्टर मनमोहन सिंह जो हमारे बीच नहीं रहे हैं। शोक संवेदनाएं प्रकट की जा रही हैं। हर कोई अपने तरीके से अपने शब्दों में उन्हें याद कर रहा है, अपनी भावनाओं को प्रकट कर रहा है और उस दौर को याद कर रहा है जिस दौर में भारत को उन्होंने संभाला था। कई जिम्मेदारियां उन्होंने संभाली, फिर चाहे वो प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार की बात हो या फिर वित्त मंत्री रहे हो। उस दौरान उन्होंने जिस तरीके से जो सुधार किए, जो बदलाव किए, अर्थव्यवस्था को एक मजबूती प्रदान की और साथ ही साथ जब प्रधानमंत्री वो बने उस दौरान भी उन्होंने कई अहम निर्णय लिए। लेकिन राज्यसभा के सदस्य भी डॉक्टर मनमोहन सिंह रहे। एक लंबा चौड़ा राजनीतिक अनुभव उनका, लेकिन आज वही शख्सियत, आज वही व्यक्तित्व हमारे बीच में नहीं रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए अपनी भावनाओं को हर कोई प्रकट कर रहा है। एक दलगत राजनीति से ऊपर उठकर भी डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद किया जा सकता है, क्योंकि जब बात आर्थिक सलाह की हो तो डॉक्टर मनमोहन सिंह से सलाह लेने में कोई गुरेज नहीं किया किसी ने। और यहां तक कि एक वो दौर भी था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि अगर बात देश की है और अगर आर्थिक तौर पर सलाह डॉक्टर मनमोहन सिंह से लेनी है तो हम जरूर लेते हैं। क्योंकि शशि थरूर क्या कुछ कह रहे हैं, किस तरीके से भावनाओं को प्रकट करें, सुनते हैं जरा।